आज रात सोने से पहले मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो शायद आपकी पूरी आर्थिक दिशा बदल दे। जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, उस समय आपके मन में आखिरी विचार क्या होता है? चिंता, कमी, डर या संभावना? ध्यान से सुनिए। मनुष्य दिन में अपनी जिंदगी जीता है, पर रात में अपना भविष्य लिखता है। जब आपका चेतन मन शांत होने लगता है और शरीर विश्राम में चला जाता है, तब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। वही अवचेतन मन आपके विश्वासों को पकड़ता है, उन्हें मजबूत करता है और अगली सुबह आपके व्यवहार को उसी दिशा में ढाल देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सोने से पहले का विचार केवल विचार नहीं है, वह बीज है और बीज ही फसल तय करता है। मैंने अपने जीवन में हजारों सफल और असफल व्यक्तियों का अध्ययन किया है। मैंने पाया कि असफल व्यक्ति दिन भर शिकायत करता है और रात को चिंता लेकर सोता है। सफल व्यक्ति दिन भर संघर्ष करता है और रात को उद्देश्य लेकर सोता है। अंतर धन का नहीं, मानसिक अनुशासन का है। आप जिस विचार के साथ सोते हैं, वही विचार रात भर आपके अवचेतन में जड़ पकड़ता है और वही जड़ें आपके निर्णयों में, आपकी ऊर्जा में, आपके आत्मविश्वास में दिखाई देती हैं। यदि आप सोते समय डर सोचते हैं, तो आपका मन सुरक्षा ढूंढेगा। यदि आप सोते समय अवसर सोचते हैं, तो आपका मन अवसर खोजेगा। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, जिन्हें यदि आप हर रात सोने से पहले सोचेंगे, तो आपका मन धन की दिशा में ढलने लगेगा। यह जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है, यह आत्मानुशासन है, यह वही सिद्धांत है जिसे मैंने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में विस्तार से समझाया है कि मनुष्य वही प्राप्त करता है जिसकी वह निरंतर कल्पना करता है और जिस पर विश्वास करता है। अब ध्यान केंद्रित कीजिए। पहली बात, स्पष्ट धन लक्ष्य। अधिकांश लोग धन चाहते हैं, पर स्पष्ट नहीं जानते कि कितना धन चाहते हैं। वे कहते हैं, मुझे अमीर बनना है। यह लक्ष्य नहीं है, यह स्पष्ट इच्छा है। आपका अवचेतन स्पष्ट भाषा नहीं समझता, उसे स्पष्ट आदेश चाहिए। आज रात सोने से पहले अपने मन में एक स्पष्ट राशि तय कीजिए। उदाहरण के लिए, मैं 5 वर्षों में इतने धन का स्वामी बनूंगा। उस राशि को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि वह धन आपके पास है, वह आपके बैंक खाते में है। आप उसे देख रहे हैं, आप उसे उपयोग कर रहे हैं। जितना स्पष्ट चित्र होगा, उतना मजबूत प्रभाव पड़ेगा। और फिर अपने आप से शांत स्वर में कहिए, मैं इस धन को अर्जित करने की स्पष्ट योजना बना रहा हूँ। मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूँ। यह वाक्य केवल शब्द नहीं होंगे, यह निर्देश होंगे। दूसरी बात, कृतज्ञता। गरीबी का मन कमी पर केंद्रित रहता है, समृद्धि का मन उपलब्धियों पर। यदि आप सोने से पहले केवल यह सोचते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपका मन कमी की अवस्था को स्थायी बना देगा। पर यदि आप सोने से पहले यह सोचते हैं कि आज मुझे क्या मिला, मैंने क्या सीखा, मेरे पास क्या है, तो आपका मन समृद्धि की भावना में जाएगा और भावना ही आकर्षण का नियम सक्रिय करती है। आज रात सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए, चाहे वह छोटा अवसर हो, एक सीख हो या किसी व्यक्ति का सहयोग, और कहिए, मैं जो है उसके लिए आभारी हूँ और जो आने वाला है उसके लिए उत्साहित हूँ। कृतज्ञता मन को भय से मुक्त करती है। तीसरी बात, आत्मविश्वास की भावना। धन पहले विश्वास में आता है, फिर वास्तविकता में। यदि आप स्वयं को योग्य नहीं मानते, तो आपका अवचेतन स्वयं ही अवसरों को अस्वीकार कर देगा। इसलिए सोने से पहले अपने आप से यह कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ। यह दोहराव आपके अवचेतन में नई पहचान बनाता है और मनुष्य वही बनता है जो वह अपने बारे में मानता है। चौथी बात, अवसर देखने की आदत। दिन भर लोग समस्याएं देखते हैं, पर सफल व्यक्ति समस्याओं में अवसर देखता है। आज रात अपने मन में उस एक समस्या को याद कीजिए जो आपको परेशान कर रही है। फिर स्वयं से पूछिए, इसमें अवसर कहाँ छिपा है? अपने मन को मजबूर कीजिए समाधान खोजने के लिए। आपका अवचेतन रात भर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा और कई बार सुबह उठते ही आपको नया विचार मिलेगा। यह संयोग नहीं होगा, यह मानसिक प्रक्रिया होगी। 5वीं बात, अगले दिन की स्पष्ट योजना। अधिकांश लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं, आज क्या करना है, पर सफल व्यक्ति रात को तय करता है कि सुबह क्या करेगा। सोने से पहले अपने अगले दिन के 3 महत्वपूर्ण कार्य तय कीजिए। केवल 3, स्पष्ट, निश्चित, और उन्हें मन में दोहराइए। इससे आपका मन सुबह ऊर्जा के साथ उठेगा और सीधे लक्ष्य की
दिशा में कार्य करेगा। अब इन पांचों बातों को एक साथ जोड़िए। स्पष्ट लक्ष्य, कृतज्ञता, आत्मविश्वास, अवसर दृष्टि, स्पष्ट योजना। यह 5 विचार मिलकर आपके अवचेतन को दिशा देंगे। याद रखिए, आपका अवचेतन तर्क नहीं करता, वह आदेश मानता है। यदि आप उसे डर देंगे, वह डर को बढ़ाएगा। यदि आप उसे लक्ष्य देंगे, वह लक्ष्य के लिए संसाधन ढूंढेगा। आज से सोने से पहले मोबाइल की चिंता नहीं, तुलना नहीं, शिकायत नहीं, केवल मानसिक निर्माण। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपका बिस्तर आपका प्रयोगशाला है और आपका मन आपका उपकरण है। आज रात जब आप लेटें तो गहरी सांस लें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और फिर अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि बनाएं। उस छवि में स्वयं को देखें, आत्मविश्वास के साथ, संतुलन के साथ, शांति के साथ, और फिर धीरे से कहें, मेरा मन मेरे लक्ष्य के अनुसार काम कर रहा है। मैं प्रतिदिन प्रगति कर रहा हूँ। मैं धन को आकर्षित करने वाली आदतें विकसित कर रहा हूँ। और फिर शांत हो जाएं, क्योंकि विश्वास के बाद विश्राम आता है और विश्राम के बाद निर्माण। यदि आप यह प्रक्रिया लगातार 30 दिन तक करेंगे तो आप अपने विचारों में परिवर्तन देखेंगे और विचारों में परिवर्तन ही परिणामों की शुरुआत है। याद रखिए, धन बाहरी दुनिया में नहीं जन्म लेता, वह पहले भीतर जन्म लेता है और भीतर का जन्म रात की शांति में सबसे स्पष्ट होता है। इसलिए आज निर्णय कीजिए, आप चिंता के साथ सोएंगे या निर्माण के साथ, आप डर के साथ सोएंगे या उद्देश्य के साथ, आप कमी के साथ सोएंगे या समृद्धि की भावना के साथ। आपका भविष्य आज रात के विचार से शुरू होता है। अब जब आप सोने जाएं तो केवल सोए नहीं, अपने भविष्य को निर्देश देकर सोएं। और तब देखिए कैसे धीरे धीरे आपका मन, आपके निर्णय, आपकी ऊर्जा और आपके परिणाम बदलने लगते हैं। यही सोचना और पाना है, यही मानसिक अनुशासन है और यही समृद्धि की वास्तविक शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से वह अंतर शुरू होता है जो साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति के बीच होता है। दिन भर की थकान के बाद जब तुम बिस्तर पर लेटते हो, तुम्हारा शरीर शिथिल होता है, पर तुम्हारा मस्तिष्क वह अभी भी सक्रिय होता है। यही वह क्षण है जब तुम्हारा CM अर्थात कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत होता है और SM अर्थात सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुल जाता है। अधिकांश लोग इस क्षण को व्यर्थ जाने देते हैं। वे मोबाइल देखते हैं, चिंता करते हैं, शिकायत करते हैं और उसी मानसिक स्थिति में सो जाते हैं। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनका जीवन क्यों नहीं बदल रहा। याद रखो, तुम्हारा SM आदेश लेता है, तर्क नहीं करता। तुम जो अंतिम विचार लेकर सोते हो, वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए अब मैं तुम्हें तीसरी शक्ति सिखाता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ आत्म पहचान की घोषणा। सोने से पहले स्वयं से स्पष्ट शब्दों में कहो, मैं धन आकर्षित करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अवसरों को पहचानता हूँ, मैं निर्णय लेने वाला हूँ। इसे केवल शब्द मत बनाओ, इसे अनुभव बनाओ। महसूस करो कि तुम पहले से सफल हो। जब तुम स्वयं को भीतर से योग्य मान लेते हो, तभी संसार तुम्हें योग्य मानना शुरू करता है। अब चौथी शक्ति, जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते, अवसरों की दृष्टि। दुनिया अवसरों से भरी है, पर उन्हें देखने के लिए मन का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। सोते समय अपने आप से पूछो, कल मैं कौन सा अवसर पकड़ूंगा, कौन सी नई संभावना मुझे दिखाई देगी। यह प्रश्न तुम्हारे M को सक्रिय कर देता है। रात भर तुम्हारा मस्तिष्क संभावनाएं खोजता है, सुबह तुम नए विचार के साथ उठते हो। यही कारण है कि महान आविष्कारक और उद्यमी प्रायः कहते हैं कि उन्हें समाधान सुबह जागते ही मिला। यह संयोग नहीं, यह मानसिक प्रोग्रामिंग है। अब पांचवी शक्ति जो इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करती है, स्पष्ट कार्य योजना। धन केवल विचार से नहीं आता, वह विचार प्लस विश्वास प्लस कार्य से आता है। इसलिए सोने से पहले अपने अगले दिन की 3 स्पष्ट क्रियाएं तय करो, केवल 3। लिखो या मन में दोहराओ, कल मैं यह करूँगा और यह अवश्य करूँगा। जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा मस्तिष्क भ्रम में नहीं रहता, उसे दिशा मिलती है। दिशा ऊर्जा को केंद्रित करती है और केंद्रित ऊर्जा ही परिणाम बनाती है। अब इन पांचों को एक सूत्र में बांधो, लक्ष्य, कृतज्ञता, आत्म पहचान, अवसर दृष्टि और कार्य योजना। जब ये 5 एक साथ मिलते हैं तो तुम्हारा SM तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अब मैं तुम्हें एक मानसिक अभ्यास करवाता हूँ। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो
और कल्पना करो कि तुम अपने भविष्य के स्वयं से मिल रहे हो। वह संस्करण जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, आत्मविश्वासी है, शांत है। वह तुम्हारी ओर देखता है और कहता है, धन्यवाद कि तुमने हर रात सही विचार चुने। उस क्षण को महसूस करो। यह केवल कल्पना नहीं, यह बीज है, और हर बीज को अंकुरित होने के लिए अंधकार चाहिए। रात वही अंधकार है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, पर वास्तव में तुम अपने भविष्य की मिट्टी में बीज बो रहे हो। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी। यदि तुम रात को भय, चिंता, तुलना और कमी की भावना लेकर सोते हो, तो तुम वही बो रहे हो। SM अच्छा या बुरा नहीं पहचानता, वह केवल दोहराव पहचानता है। इसलिए अपने विचारों का चयन करो। चयन ही स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ही शक्ति है, और शक्ति ही धन का मूल है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन वाक्यों को धीमे, स्थिर स्वर में दोहराओ। मैं स्पष्ट हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अवसर देखता हूँ, मैं कार्य करता हूँ। इन्हें अपने भीतर गूंजने दो, हर रात, लगातार, बिना रुके। 30 दिन। तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच बदलने लगी है, तुम्हारी भाषा बदलने लगी है, तुम्हारे निर्णय बदलने लगे हैं। और याद रखो, परिणाम निर्णयों का परिणाम होते हैं, इच्छाओं का नहीं। अब अंत में एक अंतिम सिद्धांत, धन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। जब तुम्हारा समाज समृद्धि को स्वाभाविक मान लेता है, तब तुम्हारे कार्य, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे संपर्क सब उसी दिशा में चलने लगते हैं। इसलिए आज रात जब तुम सोने जाओ, इसे एक साधारण नींद मत समझो। इसे एक अनुष्ठान बनाओ, एक संकल्प, एक मानसिक अनुबंध अपने भविष्य के साथ। क्योंकि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो अपने मन को दिशा देना जानते हैं। और अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम आज रात से अपने मन को आदेश दोगे या उसे भटकने दोगे? याद रखो, धन पहले विचार बनता है, फिर विश्वास, फिर योजना, फिर क्रिया और अंततः परिणाम। यदि तुमने इस क्रम को समझ लिया, तो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। अब शांति से सोओ, पर उद्देश्य के साथ, क्योंकि आज की रात तुम्हारा भविष्य लिखा जाएगा।